हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में। प्री डायबिटीज़ से संबंधित हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस पर एक वीडियो किया है, ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। हमने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी जो ज़्यादातर लोग के दिमाग में आती है और उसे आंसर करने का प्रयास किया था। आज कुछ और क्वेश्चंस का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ है तो उसको कितना फ्रीक्वेंसी से अपने शुगर को चेक करना चाहिए? ज़्यादातर ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको रेगुलर अपना शुगर चेक करना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन में शुगर को चेक करते रहें तो अच्छा है। फुल ब्लोन डायबिटीज़ में तो आपको हफ्ते में 1-2 बार चेक करना रहता है। प्री डायबिटीज़ में हफ्ता 10 दिन 15 दिन में शुगर को चेक करते रहें। खासकर यदि आप इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका अगर आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि मेरे प्रयासों से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे और प्रयास की ज़रूरत है या नहीं है, यदि आप ये देखना चाह रहे हैं तो आपको ये एटलीस्ट 10-15 दिन में एक बार शुगर वैल्यूज़ को चेक करना चाहिए। और इससे कम करेंगे तो मिस होने के चांसेस या इम्प्रूवमेंट मिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इससे ज़्यादा करने में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आई थिंक 10-15 दिन में एक बार करें तो चलेगा। फिर भी हर पर्टिकुलर केस के लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ या आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करें तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्री डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है? क्या लंबे समय तक लाइफ टाइम भी पेशेंट प्री डायबिटीज़ में रह सकता है? कुछ केसेस में पेशेंट प्री डायबिटीज़ में लंबे समय तक रह सकता है, पर काफ़ी केस में अगर प्री डायबिटीज़ पेशेंट को है और वो ध्यान नहीं रख रहा है तो वो लंबे समय में फुल ब्लोन डायबिटीज़ में चला जाएगा। कुछ केसेस में वो ज़्यादा अच्छा है, अगर ध्यान रख रहा है तो वो नॉर्मलाइज भी हो सकता है। कुछ केसेस लंबे समय तक प्री डायबिटीज़ में ही चलते रहे, ऐसा हो सकता है। कितना आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है और उसका सेल्स का डैमेज होने का या रिकवरी होने का क्या प्रोसेस है, कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका प्री डायबिटीज़ कितने समय तक चलेगा और वो कितने देर के बाद डायबिटीज़ में कन्वर्ट होगा या नॉर्मल हो जाएगा। ये आपके प्रयासों पर और आपकी बीमारी के नेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि चिल्ड्रन या टीनेजर्स भी प्री डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं? छोटे बच्चे भी यदि अगर डाइट का ध्यान ना रखें और बहुत मोटे हो जाएं, टीनेजर्स भी अगर ध्यान नहीं रखें, ओबीज हो जाएं, तो उनको भी प्री डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। हालांकि बच्चों में होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहेगा, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को ना हो सके। कुछ कुछ केस में ये थोड़े कम उम्र के बच्चों में भी या 20-25 साल की आयु से पहले भी देखा जा सकता है। हालांकि ये उम्र से पहले होने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। क्या प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट को किसी कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप या रिसोर्स ग्रुप में जाने का कुछ फ़ायदा होगा? यूजली इस तरह के लोगों के साथ आप एसोसिएट करते हो, उनके टिप्स और ट्रिक्स सुनते हो, किस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी को कंट्रोल किया, क्या चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया, क्या चीज़ों से फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ों से नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें जब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए प्री डायबिटीज़ के स्टेज में आप कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, जो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप्स या इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे उस तरह की बीमारी वाले लोग जिनको उस तरह का प्रॉब्लम है उनके साथ आप जुड़ते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है और इससे बीमारी को रिवर्स करने में थोड़ा मदद मिलती है। क्या किसी फीमेल पेशेंट को अगर डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो उसे प्रेगनेंसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रेगनेंसी के कंडीशन में डायबिटीज़ का कंट्रोल बिगड़ने का थोड़ा चांस रहता है। हालांकि डायबिटीज़ प्रेगनेंसी ना करे इसके लिए कम्प्लीटली कोई मनाही है, वैसा नहीं है पेशेंट को बिल्कुल मना हो प्रेगनेंसी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। पर उसको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी के दौरान बार बार चेक करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो प्रेगनेंसी के दौरान टैबलेट्स या इंसुलिन कुछ लेके शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान शुगर के कंट्रोल के बिगड़ने का अंदेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि प्री डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या स्ट्रेस का कोई रोल है और क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से इसमें फ़ायदा हो सकता है? स्ट्रेस हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के खाने के पैटर्न बनाता है, हमारे खाने का तरीका चेंज हो जाता है, हम ज़्यादा या कम खाने लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन जो है इंसुलिन के खिलाफ काम करते हैं और शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। यदि बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ के बढ़ने या बिगड़ने का चांस ज़्यादा होगा। आप योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें करके अगर अपने स्ट्रेस को कम कर सके तो डायबिटीज़ के होने का चांस भी कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि प्री डायबिटीज़ में ही अगर व्यक्ति लंबे समय तक रहता है तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, उसकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यूजली प्री डायबिटीज़ में पेशेंट अगर रहता है तो नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा उसको ऑर्गन्स का डैमेज होने का, चाहे किडनी का या हार्ट का या ब्रेन का डैमेज होने का चांस ज़्यादा होगा। फुल ब्लोन डायबिटीज़ वाले से कम में होगा।
मतलब मान के चलिए वो नॉर्मल और डायबिटिक लोगों के बीच के स्टेज है कि जहाँ पे उनकी शुगर वैल्यूज डायबिटीज़ वालों से थोड़ी बेटर कंट्रोल है, पर उनके सिस्टम का डैमेज होना भी पूरी तरह से रोका जा सकता है ऐसा नहीं है। प्री डायबिटीज़ में आप अगर कंटिन्यू चल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपके सिस्टम डैमेज होते रहेंगे, हार्ट किडनी लिवर सब थोड़ा डैमेज होता रहेगा। लंबे समय में जितना डायबिटिक पेशेंट में डैमेज होने की गति होती है उससे कम होगा, लेकिन फिर भी कई ये गारंटी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है और वो प्री डायबिटिक स्टेज में है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसको होने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्या प्री डायबिटीज़ जेनेटिक हो सकता है? प्री डायबिटीज़ डेफिनेटली जेनेटिक कंपोनेंट उसमें हो सकता है। डायबिटीज़ को कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स इफेक्ट करते हैं, पर कोई सिंगल जीन से इफेक्ट होता है ऐसा नहीं है। हाँ, किसी के परिवार में अगर मल्टीपल लोग को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है, पर कोई एक जीन को एनालिसिस करके पता चल जाए कि डायबिटीज़ है या नहीं है, इसको प्री डायबिटीज़ होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ एक मल्टीफैक्टोरल डिजीज है जिसमें बहुत सारे जीन का इफेक्ट होता है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर जीन का इसमें इफेक्ट हो या उससे डिटेक्शन से पता चल जाए कि डायबिटीज़ होगा या नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि प्री डायबिटीज़ के स्टेज में क्या कोई डाइटरी सप्लीमेंट लेने से या कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेने से फ़ायदा होगा? कई इस तरह के काढ़े या जूस या इस तरह के डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपका प्री डायबिटीज़ को ये रिवर्स कर सकते हैं, पर इस तरह के चीज़ों का कोई बहुत क्लियर कट डेटा अवेलेबल नहीं है और इनसे कोई एक्चुअल फ़ायदा हो भी रहा है या नुकसान हो रहा है, ये आपके डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लिए। मैं इन जनरल रिकमेंड करता हूँ कि जब तक कोई चीज़ प्रूवन नहीं हो या कोई चीज़ गाइडलाइंस में नहीं हो या कोई चीज़ में ऐसा हो कि इसमें डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, हज़ारों लाखों को हुआ है, किसी स्टडी ने शो किया है, तब तक उनको नहीं लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम लेंगे वो ये है कि प्री डायबिटीज़ वाला पेशेंट क्या कभी कभार कोई मीठी चीज़ या स्वीट्स खा सकता है? ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को इवन फुल ब्लोन डायबिटीज़ में भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें खा सकते हो, कभी बार खा सकते हो, लेकिन जितना कम आप इनको यूज़ करोगे या खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा बार खाओगे उतना नुकसान करेगा। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि वंस इन अ वाइल ही मिठाई या मीठी चीज़ें खाएं। ज़्यादा बार इसको खाने से आपको नुकसान होने का अंदेशा है और डायबिटीज़ के बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर